ठीक है, प्याज भी दिया गया था काट के, उसकी सामग्री बन गई। ये सबसे नीचे जो भिक्षावृत्ति महोदय बैठे हुए हैं, अब बीच की कड़ियां छोड़ करके मैं बता रहा हूं। राजा जो मिस्टर दिवाकर है, जब वो गए, एक भुना हुआ आलू भी रखा हुआ है, नोट कीजिए। आलू की भुजिया भी बनी हुई है, नोट कीजिए। आलू की रसेदार सब्जी भी बनी हुई है, आलू ही है, और आलू के 3 प्रकार वो बनाए, ठीक है। वैसे ही चावल का खीर बनाया उन्होंने, टिक्कड़ भी बनाया, रोटी भी बनाई उन्होंने, चटनी भी बनाई उन्होंने, चटनी बनाया, हरी मिर्च है, प्याज है, यानी कि सबसे विविध प्रकार के रोचक खाद्य सामग्री का उन्होंने वो प्रदर्शन किया। तो गुरुजी ने कहा देखो, सबको बराबर सामग्री दी गई थी, आपने ऐसा बनाया कि जिसको बहुत भूख होगी तब भी शायद 2-4 कौर खाने के बाद नहीं खा पाएगा, यानी कि आप एक तरीके से अन्न का, तो जीवन का आप अपमान कर रहे हो वहां बैठ करके। और ये विचारों से राजा हैं, इसलिए कितनी सामग्रियां इन्होंने तैयार कर दी। यही हम अपने निजी जीवन में भी करते हैं। आलस, प्रमाद, चलो कटोरा सामने सड़क पे रख देने से पैसे मिल जा रहे हैं। तो व्यक्ति विचारों से राजा है, व्यक्ति विचारों से दरिद्र है। इसको प्रैक्टिकली गुरु सत्ता जो है वो प्रूफ करके 3 दिन या 7 दिन का कुछ है वर्कशॉप है, उसमें हर तरीके से दिखाते बताते हैं कि कब कौन जग रहा है, कब कौन स्नान कर रहा है। अब ये भोजन सामग्री के निर्माण में आपने देखा ही कैसे फर्क आता है, तो वो आप पढ़े होंगे, तो ये बहुत क्लियर, पता नहीं उस समय हो पाया था या नहीं हो पाया था। तो बात ये है, अब क्लियर हुआ जी। तो व्यक्ति विचारों से राजा होता है और विचारों से ही दरिद्र होता है। मिस्टर दिवाकर को एक राजा और एक भिक्षावृत्ति वाले सज्जन, वर्किंग लाइफ उनकी सोच से निर्धारित होती है। आप कोई कर्म कर रहे हैं तो वो सोच से है। जैसे यहाँ तरंगे गुजर रही हैं, आप जो सोच रहे हैं वो तरंग है ना। अब तो आप रिमोट करते हैं, रिमोट से कर लो। अब बात इतनी समझ में आनी चाहिए कि रिमोट क्या आपने वेव से ही तो डाले वहां पे। तो जो यहाँ पे आपका आपकी सोच रहेगी, उसी हिसाब से आप कर्म में उतरेगा। आप कोई गड़बड़ चीज सोच रहे हो तो आपसे गड़बड़ व्यवहार होगा, अच्छी चीज आपका बिहेवियर फिर वैसा ही होगा। तो व्यक्ति वही विचारों से ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। थैंक यू। फिर मिलते हैं। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम। फिर बात करते हैं।